पक्ष और पार्टियों ने बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर इस पार्टी से उस पार्टी में जाना ये गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी? ये हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। संविधान में लिखा नहीं, देश हमारा चल रहा है संविधान के आधार पर। संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान में कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी है? जब नहीं लिखा है तो हम क्यों अमल करना उसका? ये ठीक नहीं है। राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि उनको पक्ष में बात करने के लिए दबाव दिया जाता था, इसलिए उन्होंने उधर ज्वाइन किया है। पक्ष और पार्टियों ने बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर इस पार्टी से उस पार्टी में जाना ये गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी? ये हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। संविधान में लिखा नहीं, देश हमारा चल रहा है संविधान के आधार पर। संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान में कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी है? जब नहीं लिखा है तो हम क्यों अमल करना उसका? ये ठीक नहीं है। राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि उनको पक्ष में बात करने के लिए दबाव दिया जाता था, इसलिए उन्होंने उधर ज्वाइन किया है। पक्ष और पार्टियों ने बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर इस पार्टी से उस पार्टी में जाना ये गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी? ये हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। संविधान में लिखा नहीं, देश हमारा चल रहा है संविधान के आधार पर। संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान में कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी है? जब नहीं लिखा है तो हम क्यों अमल करना उसका? ये ठीक नहीं है। राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि उनको पक्ष में बात करने के लिए दबाव दिया जाता था, इसलिए उन्होंने उधर ज्वाइन किया है। पक्ष और पार्टियों ने बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर इस पार्टी से उस पार्टी में जाना ये गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी? ये हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। संविधान में लिखा नहीं, देश हमारा चल रहा है संविधान के आधार पर। संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान में कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी है? जब नहीं लिखा है तो हम क्यों अमल करना उसका? ये ठीक नहीं है। राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि उनको पक्ष में बात करने के लिए दबाव दिया जाता था, इसलिए उन्होंने उधर ज्वाइन किया है। पक्ष और पार्टियों ने बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर इस पार्टी से उस पार्टी में जाना ये गलत है।
संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है? कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी? या हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। संविधान में लिखा नहीं, देश हमारा चल रहा है संविधान के आधार पर। संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान में कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी है? जब नहीं लिखा है तो हम क्यों अमल करना उसका? ये ठीक नहीं है। राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि उनको पक्ष में बात करने के लिए दबाव दिया जाता था, इसलिए उन्होंने उधर ज्वाइन किया है। पक्ष और पार्टी ने बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर एक इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, ये गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है? कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी? या हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। संविधान में लिखा नहीं, देश हमारा चल रहा है संविधान के आधार पर। संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान में कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी है? जब नहीं लिखा है तो हम क्यों अमल करना उसका? ये ठीक नहीं है। राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि उनको पक्ष में बात करने के लिए दबाव दिया जाता था, इसलिए उन्होंने उधर ज्वाइन किया है। पक्ष और पार्टी ने बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर एक इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, ये गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है? कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी? या हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। संविधान में लिखा नहीं, देश हमारा चल रहा है संविधान के आधार पर। संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान में कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी है? जब नहीं लिखा है तो हम क्यों अमल करना उसका? ये ठीक नहीं है। राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि उनको पक्ष में बात करने के लिए दबाव दिया जाता था, इसलिए उन्होंने उधर ज्वाइन किया है।